हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे एंड सेफ होंगे। आज हमारा पब्लिक स्पीकिंग ऑडियो सीरीज का डे 2 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने कम्युनिकेशन फियर को कैसे कम करें, पब्लिक स्पीकिंग फियर को कैसे कम करें, हम किसी के भी सामने ज़बरदस्त तरीके से कॉन्फिडेंट के साथ फ्लुएंटली कैसे बोल पाएँ। आज हम थ्योरी पर नहीं, प्रैक्टिकल पर बात करेंगे, क्योंकि ये डर समझते नहीं, अभ्यास से टूटता है। पब्लिक स्पीकिंग का डर इसलिए नहीं होता है कि आप बोल नहीं सकते, डर इसलिए होता है क्योंकि आप खुद पर ज़्यादा ध्यान दे रहे होते हैं। जब आप स्टेज पर जाते हैं, किसी से कम्युनिकेट करने जाते हैं, तो आपके दिमाग में चलता रहता है कि लोग मुझे जज करेंगे, गलती हो गई तो, आवाज़ कांप गई तो, मैं बेवकूफ़ बन गया तो, लोग हंस दिए तो, कहीं मैं भूल ना जाऊं। ये सब क्वेश्चंस आपके दिमाग में चलते रहते हैं। जब आपके दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस चलते रहते हैं, तो आपका दिमाग तो बिजी है, तो वो किसी के भी सामने कैसे बोल पाएगा। वो पूरा ब्लैंक पड़ जाएगा कि मुझे बोलना क्या है। उसे कुछ समझ ही नहीं आएगा कि मुझे क्या बोलूं क्या ना बोलूं। आपने ध्यान दिया होगा कि बोलने जब जाते हैं, उससे पहले आपको हर चीज़ याद रहता है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे क्या करना है, हर चीज़ याद रहता है। और जैसे ही आप स्टेज पर जाते हैं या फिर किसी के सामने बात करना प्रारंभ करते हैं, तो सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। इसकी सच्चाई यही है कि उस समय आप खुद पर ध्यान दे रहे होते हैं। इसलिए आपको आज से इस चीज़ को बदलना है। खुद के ध्यान से खुद पर ध्यान नहीं देना है। अब आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना है। आपको अपने माइंड से कहना है कि जो ऑडियंस है, जो मुझे सुनने के लिए आई है, वो कुछ पाने के लिए आई है। वो सिर्फ मुझे देखने के लिए नहीं आई है, वह कुछ ऐसा पाने के लिए आई है जो उनके पास नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। तो यहाँ पर आपके माइंड को लगेगा कि वाह, मैं तो भाई पढ़ा। आपको सोचना ये है कि आप बोलने नहीं, कुछ देने जा रहे हैं, कुछ वैल्यूबल देने जा रहे हैं। जब आपके माइंड को लगेगा कि मैं बड़ा हूं, तो वहीं पर फियर 50% कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि बड़ा आदमी, बड़ी सोच वाला छोटे आदमी से नहीं डरता। इसलिए वहीं पर आपका फियर कम हो जाएगा। जब आपका माइंड सोचने लग जाएगा, ये जो ऑडियंस है, ये मुझसे कुछ बड़ा लेने आई है जो इनके पास नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पर ध्यान देनी है, अपने आप को नहीं ध्यान देना। आपको अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान नहीं देना। आप ये सोचें कि सिर्फ मैं वैल्यू क्या दूंगा। अपनी वैल्यू पर ध्यान देना है कि मैं इनको ऐसा क्या दे दूं जो ये पा जाएं तो इनकी ज़िंदगी बदल जाए। अब आपको क्या करना है, मैं थोड़ी 3 एक्सरसाइज, वो भी छोटी छोटी हैं, आपको 3 एक्सरसाइज दे रहा हूँ, जिनको आप फॉलो करिए। पहली एक्सरसाइज है, कोई छोटा पैराग्राफ लो, अखबार का लो, किताब का लो, व्हाट्सएप मैसेज का लो, कहीं का भी लो। आपको करना क्या है, उस पैराग्राफ को कभी तेज पढ़ना है, कभी बिल्कुल स्लो पढ़ना है, कभी साइलेंटली पढ़ना है, कभी लाउडली पढ़ना है। उसी पैराग्राफ को इस तरीके से पढ़ो। नंबर 2, मोबाइल कैमरा ऑन करो। फेस दिखना जरूरी नहीं है, आवाज़ ही काफ़ी। आपको सिर्फ अभी वॉइस पर फोकस करना है कि मैं कैसे बोल रहा हूँ। अब क्या करना है, मोबाइल कैमरा पर मोबाइल कैमरा को ऑन करो और अपने बारे में बताना शुरू कर दो।
कि मेरा नाम आदित्य कुमार है, मैं इतने में क्या करता हूँ, क्या नहीं करना चाहता, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या पसंद है, ये सब चीज़ें अपने बारे में ही कैमरे के सामने बोलना प्रारंभ कर दो। नंबर 3, एक्सरसाइज। किसी भी बड़े से पैराग्राफ को लो और उसको 1 मिनट जोर से पढ़ो, 1 मिनट धीमा पढ़ो, धीमा का मतलब थोड़ा स्पीड कम, और 1 मिनट साइलेंट पढ़ो, और 1 मिनट साइलेंट का मतलब ये होता है कि मतलब तेज मत पढ़ो, थोड़ा साइलेंस के साथ धीरे 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 आपको ऐसे पढ़ना है। और कभी जोर से पढ़ो। देखो दोस्त, परफेक्ट बोलना नहीं, फ्लुएंट होना नहीं, बस डर के साथ नहीं बोलना है। याद रखो, कॉन्फिडेंस बोलने से आता है, कॉन्फिडेंस आने के बाद बोलना नहीं। अब क्या करना है, देखिए, जब आप बोलने जाते हैं, स्टेज पर जाएं या फिर किसी से कम्युनिकेट करने जाएं, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं पूरी तरह इस डर से मुक्त हो जाऊंगा। आप उस चीज़ से मुक्त होना चाहते हैं जो चीज़ बहुत ज़रूरी है। आपका हार्ट बीट फास्ट करेगा, हाथ पसीना छोड़ेगा, आवाज़ हल्की कांपेगी। ये प्रॉब्लम्स नहीं है, ये एनर्जी है। आप कह दो कि कैसी एनर्जी है? सच्चाई ये है कि प्रोफेशनल इसे कहते हैं परफॉर्मेंस एनर्जी। उसी एनर्जी से आवाज़ मजबूत बनती है। पब्लिक स्पीकिंग में कोई फियरलेस नहीं होता। सक्सेसफुल स्पीकर वो होता है जो फियर के साथ बोलना सीख लेता है। अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि मैं कभी इतना बड़ा नहीं हो पाऊंगा जब बिना डरे और बिना झंझट के बोल पाऊं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं इस डर से पूरी तरह मुक्त ही हो जाऊंगा। आप क्यों मुक्त होना चाहते हैं? आपको नहीं चाहिए क्या? जब तक आपके अंदर ये डर नहीं है, ये जो आपने एक पॉजिटिव एनर्जी को आपने कन्वर्ट कर दिया है नेगेटिव में, आपको सिर्फ और सिर्फ इसको नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर शिफ्ट करना है। बल्कि आपको ये करना है कि सिर्फ अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना है और कुछ नहीं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज के लिए मैं टास्क सुन लो। आज सिर्फ एक काम करो। क्या करना है? एक मिनट तक बोलना है, 4 मिनट बोलना है, 5 मिनट लगभग। आपको क्या करना है? आपको किसी बड़े से पैराग्राफ को लेना है जिसमें कंफर्ट हो, इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो, जिसमें आपको पढ़ने पर मतलब पढ़ना आता हो, फ्लुएंटली पढ़ पाते हो। आपको लेना है और आपको क्या करना है? 1 मिनट फास्ट पढ़ना है, तेज पढ़ना है, और 1 मिनट स्लो पढ़ना है, और 1 मिनट साइलेंस से पढ़ना है, थोड़ा शांति से, और 1 मिनट लाउडली पढ़ना है। अकेले पढ़ो या फिर सबके सामने पढ़ो, लेकिन हाँ, पढ़ना है। अगर आपको डर लगता हो कि लोग क्या कहेंगे, तो एक काम करो, शुरुआती समय के लिए आप अकेले ही पढ़ सकते हो। और हाँ, मोबाइल के सामने कैमरा ऑन करो और 1 मिनट तक की वीडियो बनाओ। आपको एडिट नहीं करना, आपको रिपीट नहीं करना है। अगर आप कहीं अटक जाएं तो कुछ नहीं करना, आपको शुरू रहना है। कुछ भी बोलो, मुझे नहीं पता, लेकिन बोलो। अगर आप इन टास्क को पूरा कर लेते हैं तो आपके अंदर बहुत जल्दी बदलाव आएगा। आप जानने लगोगे कि फियर क्यों आता है। दोस्तों, इस फियर से मुक्त होना बहुत आसान है, बहुत आसान है। ओनली प्रैक्टिस।
प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। प्रैक्टिस ही हमें परफेक्ट बनाती है। दुनिया का कोई भी इंसान जो अपनी फील्ड में दिग्गज बना है वो बिना प्रैक्टिस के नहीं बना है, उसने प्रैक्टिस की है। आप सोच रहे होंगे मैं कैसे कर पाऊंगा, भाई कर लोगे। आपके अंदर वो एनर्जी है जो किसी के पास नहीं है। आपके अंदर वो ताकत है जो अच्छों को बिल्कुल गिरा सकती है। अकेले आदमी सब कर सकता है, वो चाहे दुनिया हिला सकता है। कितना भी बड़ा सोचो, बड़ा से बड़ा सोचो। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। बस मेरा इस टास्क को जरूर पूरा